नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। ईडी की कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। 6 महीने जेल में रखा लेकिन कुछ नहीं मिला है। आम आदमी पार्टी ने ईडी बीजेपी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बिना सबूत के गिरफ्तारी की गई, गवाहों को डरा धमकाकर बयान लिए गए हैं। केजरीवाल को षड्यंत्र के तहत जेल में डाला गया है। तो आम आदमी पार्टी एक बार फिर दिल्ली शराब नीति मामले में बीजेपी और ईडी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बार फिर निशाना साधा गया है कि केजरीवाल को षड्यंत्र के तहत जेल में डाला गया है। ईडी की कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी ने यह सवाल उठाए हैं। संजय सिंह जी की जमानत मिलने के बाद एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो बात बार बार कही जा रही थी कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के, डरा करके, धमका करके, दबाव बना करके लोगों को सरकारी गवाह बना करके झूठे आरोप लगा करके ये सारी गिरफ्तारियां की गई हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में ये सारा सच सामने आया है। ये भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र और तानाशाही की सबसे बड़ी हार है। कल उनके सभी साजिशकर्ताओं को मुंह की खानी पड़ी है। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। मेरे सहयोगी दीपक दुबे और पल्लवी हमारे साथ बने हुए। शुरुआत दीपक मैं आपसे ही कर रहा हूं। दीपक, ये कह सकते हैं संजय सिंह की जो जमानत मिली है, काफी लंबे समय बाद आम आदमी पार्टी के लिए कोई राहत भरी खबर आई है। और आज जैसे ही जमानत मिली उसके बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और वही बयान जो पिछले कई महीने से कि ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के पीछे हो रहा है, षड्यंत्र के तहत हो रहा है। संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद आपको लग रहा है, क्योंकि अभी एक चुनावी लड़ाई चल रही है, थोड़ी सी आम आदमी पार्टी के प्रति जो एक परसेप्शन बदला है, वो मोमेंटम में थोड़ा बदलाव आएगा? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मोमेंटम में बदलाव आएगा। आम आदमी पार्टी जो अब तक बैकफुट पे थी वो अब थोड़ी सी जरूर फ्रंट फुट पर नजर आएगी, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आम आदमी पार्टी के तमाम जो जूनियर नेता हैं उनके बीच, क्योंकि वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता है संजय सिंह। संसद से लेकर सड़क तक तमाम विपक्षी पार्टियों के मुद्दे उठाते रहे, केंद्र सरकार को घेरते रहे। और ऐसे में जब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जेल में है, तो उनके बदले कहीं न कहीं एक पार्टी को मोटिवेशन भी मिलेगा कि संजय सिंह आज जब कुछ समय के बाद जब तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे तो वो सबसे पहले उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने वाले हैं। उसके बाद वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और जब लोकसभा चुनाव में वो धुआंधार प्रचार करते हुए फायर ब्रांड नेता के तौर पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के तौर पर उतरेंगे, तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं में भी जो चाहे पंजाब के हों चाहे दिल्ली को हो, तो उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप जरूर होगा। खासतौर पर मैं दिल्ली और पंजाब की बात करूं तो दिल्ली में 7 सीटें हैं, तो यहां पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है संजय सिंह का आना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल नहीं है तो उनपे अब पूरा दारोमदार होगा लोकसभा कैंपेन का। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी उनको एक बड़ी राहत इस बात को भी नहीं मिली है कि चुनावी कार्यक्रमों में वो भाग ले सकते हैं। हालांकि वो कथित शराब नीति घोटाला जिस केस में वो गिरफ्तार हुए हैं उस पर बयानबाजी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है या अन्यों की गिरफ्तारी हुई है उस पर तो वो खुलकर जरूर बोल सकते हैं। अपनी गिरफ्तारी पर ना बोले। जिस तरह की कानूनी दांव पेच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप शराब नीति और अपनी गिरफ्तारी पर कुछ बात नहीं करेंगे। और जिस तरह से आपने देखा होगा गिरफ्तारी से पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक और केंद्र सरकार को घेरते आए थे। संसद से लेकर सड़क तक उन्होंने हंगामा किया था। यहां तक वो उपवास पर भी बैठे हुए थे संसद के बाहर, गांधी प्रतिमा के बाहर। तो एक बार वो फिर से दृश्य देखने को मिल सकता है कि संजय सिंह। ठीक है दीपक, रोक रहा हूं।